आइए आज हम बात करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछला हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने में। तो देखिए एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, ये आपका x हो गया और ये y हो गया, तो परपेंडिकुलर है। तो किसी भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का, रिंग का, डिस्क का जो हम फाइंड करते थे वो हम r² dm से करते थे इंटीग्रेट करके, तो मालूम है, मुझे याद है। तो देखिए जो z डायरेक्शन x y और z है, यहाँ पे जो z डायरेक्शन होगा, जो आउटवर्ड इनवर्ड होगा, वो हमको मालूम होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जैसे देखिए जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हम जानेंगे कि जो ये जो z है यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखिए आई जेड जो होता है आई एक्स प्लस आई वाई होता है, आई जेड इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई होता है। तो ये जो आई एक्स प्लस आई वाई है जो इक्वल होता है, हमको ये नहीं पता, यही हमको पूछ रहा होता है, यही पूछता है क्वेश्चन में, हमें यही पूछेगा। तो देखिए सबसे पहली बात समझिए कि मान लिया ये जो डायमीटर के लॉन्ग हम ले लेते हैं, इधर लीजिए इधर लीजिए, डायमीटर तो इसे इसके यहाँ सेंटर ऑफ मास इसे आउटवर्ड इनवर्ड जाता है आपका, तो इस जे डायरेक्शन में गया। तो देखिए इसका जो डायमीटर है ए बी सेम होगा, ए बी सेम होगा, यानी एक्स डायरेक्शन ये हो गया और वाई हो गया। तो दोनों में आई एक्स और आई वाई क्या होता है, बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं आई एक्स इजकल टू आई वाई, आई एक्स इजकल टू वाई वाई। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2ix भी लिख सकते हैं, 2x लिखेंगे। तो जो डायमीटर के लॉन्ग होता है एक्स और आई वाई क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए ये जो फार्मूला है हमारा आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई आपका ए हो गया। तो देखिए इस चीज को हम समझने से पहले जानेंगे कि जो रिजिड बॉडी में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। आई जेड क्या है, आई जेड हमारा नोन है, आई जेड हमको पता है क्या है। तो देखिए ये सर्किल है, एक सर्किल है, इसको आपको दे दिया कि इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करिए ए। तो हमें पता है कि ए जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²। रिंग के लिए हम देख रहे हैं, रिंग के लिए जब देखेंगे एम और आर होगा, आर होगा। तो रिंग के लिए हम देख रहे हैं, तो देखिए हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, इस लाइन का। तो इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हो गया ना जी, एक्स डायरेक्शन में हो गया और ये आपका जी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, नहीं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो देखिए ये जो जेड डायरेक्शन है, ये जेड का हमको पता है, जो रिंग का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितना है, mr² है ना। तो देखिए इसका जो फार्मूला पुट करिए, आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो करिए, आई जेड हमको पता है mr² है ना। अच्छा आई एक्स प्लस आई वाई हम बात किए थे ना कि एक्स के लॉन्ग डायमीटर या वाई के लॉन्ग क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई एक्स इजकल टू आई वाई हो गया आपका, तो आई एक्स इजकल टू आई वाई हो गया, तो इसको हम 2ix लिख सकते हैं। तो इजकल टू 2ix हो गया आपका। तो हमको निकालना क्या है, आई एक्स। भाई हमको पूछ की रहा है, एक्स डायरेक्शन में पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स हमारा आपका चला आया mr²/2, ये चला आया। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा ये आपका आई एक्स आ गया mr²/2। अब अगर पूछ दे क्वेश्चन की यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगाना है। अगर इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम हो गया, तो इस लाइन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो लगा दीजिए, पहले आई ओ डैश का क्या पढ़े थे, आई ओ डैश का पढ़े थे कि इस लाइन का सेंटर ऑफ मास, इस लाइन का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम हो गया आपका, इसका कितना रेडियस है, इस बीच में रेडियस कितना आर है, तो एम आर स्क्वायर, तो आपका कितना हो गया, निकाल लीजिए, तो 3 mr स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका क्या हो गया, इस लाइन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के चला आया। अब देखिए डिस्क का देखते हैं। अब अगर हम डिस्क का देखेंगे तो डिस्क के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, डिस्क का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2 होता है। देखिए डिस्क का जो, ये देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क है, ये डिस्क आप ले लीजिए। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, स्केल ऑफ अपने 2 दे दिया। देखिए डिस्क है, देखिए पीछे डायग्राम देखिए, यहाँ ये देखिए ये डिस्क है आपका, यहाँ का पूछ रहा है, ये डिस्क है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया आपका। अब इसको पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम, तो नहीं इसको निकालने के लिए हम स्टेप 2 यहाँ का निकालेंगे, तब फिर उसके बाद पैरेलल निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो इस जगह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए एम आर स्क्वायर अपॉन 2, तो लगाइए, अब लगाइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो डिस्क का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है आई जेड फॉर्म में होता है, यानी आउटवर्ड इनवर्ड होता है। तो देखिए आउटवर्ड इनवर्ड अगर हम करेंगे तो आई जेड आपका आई एक्स प्लस वाई वाई होता है। तो हमको तो पता है कि 2ix लेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, ix। जब ix हमारा फाइंड हो गया तो ये फाइंड हो जाएगा कि नहीं बनेगा। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे कि पहले इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको फाइंड कहाँ करना है, यहाँ करना है, इस जगह का करना है, इस जगह का करना है। तो देखिए स्टेप 1 में करेंगे तो 2ix इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका ix का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका ix, इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलकर चला है। जब इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो गया तो हमको लगा देना है स्टेप 2 में क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्टेप 2 में हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल वाला में कॉन्सेप्ट क्या था, इस लाइन का जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो इस सेंटर ऑफ पास होने वाली लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पड़ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है यार, एम इंटू आर स्क्वायर हो गया आपका। तो चला आया कितना, 5 mr स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका चला क्या आया, इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो गया। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के जो कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसकी चर्चा हमने कर ली। और चलिए अगला जो हमारा वीडियो होगा रेडियस ऑफ गायरेशन पे होगा। चलिए धन्यवाद।